क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का असली अर्थ क्या है और हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा गहराई से कैसे अनुभव कर सकते हैं? 20वीं सदी के प्रसिद्ध दार्शनिक एलन वॉट्स ने इन सवालों के उत्तर बड़ी खूबसूरती से दिए हैं। उनकी बातें आज भी दुनिया में लोगों को प्रेरणा देती हैं। वॉट्स ने अपनी शिक्षा के जरिए हमें स्वयं की प्रकृति को समझने, वर्तमान क्षण में जागरूक रहने, जीवन में नियंत्रण को छोड़ने और प्रामाणिकता के साथ जीने की सीख दी। एलन वॉट्स की शैली सरल, रोचक और गहन थी। वह पश्चिमी और पूर्वी दर्शनों को जोड़ते हुए गहरी बातों को भी आसान उदाहरणों और हल्के हास्य के साथ समझाते थे। एक बार उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा था, मनुष्य केवल इसलिए दुखी होता है क्योंकि वह उन बातों को बहुत गंभीरता से लेता है जिन्हें देवताओं ने सिर्फ मजे के लिए बनाया था। उनके कहने का अर्थ था कि जिंदगी को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि हल्केपन और आनंद के साथ जीना चाहिए। इसी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आइए एलन वॉट्स के कुछ प्रेरक सिद्धांतों पर नज़र डालें। एलन वॉट्स मानते थे कि हम जिस मैं को समझते हैं वह अक्सर हमारी सोच और समाज की बनाई हुई छवि होती है, न कि हमारा सच्चा स्वरूप। उन्होंने कहा, स्वयं को परिभाषित करने की कोशिश वैसी ही है जैसे अपने ही दांतों को काटना, यानी आप खुद को पूरी तरह शब्दों में कैद नहीं कर सकते। हम अपने बारे में एक काल्पनिक पहचान गढ़ लेते हैं और विश्वास करने लगते हैं कि वही हम हैं। वास्तव में वॉट्स के अनुसार हमारी पहचान कई बाहरी प्रभावों से मिलकर बनी है। हम अक्सर समझ नहीं पाते कि हमारे सबसे निजी विचार और भाव वास्तव में हमारे अपने नहीं होते। हम उन भाषा और छवियों के सहारे सोचते हैं जो हमने नहीं गढ़ी, बल्कि जो हमें समाज से मिली है। इस प्रकार हमारे मन का स्व यानी कि सेल्फ काफ़ी हद तक समाज द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन वॉट्स का मानना था कि आत्म साक्षात्कार के लिए अपने बारे में बनी हुई गलत धारणाओं को छोड़ना जरूरी है। एलन वॉट्स के शब्दों में, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए तुम्हें उस कल्पित व्यक्ति को छोड़ना होगा जो तुमने अपने बारे में बना रखा है। जब हम अपनी बनाई हुई नकली छवियां त्याग देते हैं, तभी वास्तविक अस्तित्व को जागृत कर पाते हैं। वॉट्स यह भी याद दिलाते हैं कि हमारा व्यक्तित्व ब्रह्मांड से अलग कोई द्वीप नहीं है, उल्टे हम इस विशाल ब्रह्मांड का ही अंग हैं। एलन वॉट्स कहते हैं, हम इस दुनिया में बाहर से नहीं आते, हम इसी से उत्पन्न होते हैं, जैसे पेड़ से पत्तियां। तुम और मैं, हम सब भौतिक ब्रह्मांड के उतने ही अभिन्न हिस्से हैं जितना एक लहर समुद्र से जुड़ी होती है। इस एकता को समझने से हमें एहसास होता है कि हमारा सत्य स्वरूप बस हम तक सीमित नहीं, बल्कि असीम चेतना का हिस्सा है। इस जागृति से व्यक्ति को गहरी स्वतंत्रता और शांति का अनुभव मिलता है। वॉट्स हमें सिखाते हैं कि जीवन को वास्तव में महसूस करने का रास्ता वर्तमान क्षण में जीना है। हम अक्सर या तो अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं या भविष्य की फिक्र में, और इसी उधेड़-बुन में वर्तमान हाथ से फिसल जाता है। एलन वॉट्स कहते हैं कि वास्तव में हमारा अस्तित्व सिर्फ अभी इस पल में है। जीवन केवल इसी क्षण में अस्तित्व रखता है और इस पल में यह अनंत और शाश्वत होता है। जब हम पूरी तरह यहाँ और अभी पर ध्यान देते हैं तो हर क्षण में अनंतता और पूर्णता का अनुभव हो सकता है। उनका मानना था कि अगर हम वर्तमान में जीने की क्षमता विकसित नहीं करते तो भविष्य की कोई भी योजना अर्थपूर्ण नहीं हो सकती। जो वर्तमान में जीने की क्षमता नहीं रखते वे भविष्य के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना सकते। वॉट्स का मतलब है कि पहले इस पल को पूरी तरह जियो। वे जीवन को एक खेल की तरह देखने की बात करते थे, न कि बोझिल काम की तरह।
उन्होंने लिखा है, जीवन का असली रहस्य यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह रम जाएं और उसे काम नहीं बल्कि खेल समझकर करें। जब हम हर कार्य को खेल की भावना से करने लगते हैं तो वर्तमान अपने आप आनंदमय हो जाता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग अपने दिन की कीमत अक्सर उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी से आंकते हैं, लेकिन वॉट्स की सलाह है कि दिन को इस आधार पर जियो कि तुम उसमें कितने जागरूक और उपस्थित थे, न कि केवल कितना काम किया। उन्होंने कहा अपने दिन को उत्पादकता के पैमाने पर मत तोलो, बल्कि यह देखो कि तुमने उसे कितनी उपस्थित भावना से जिया। जब हम वर्तमान में पूरी तरह जीते हैं तो बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता अपने आप पीछे छूट जाती है। मन हल्का रहता है और जीवन के प्रति एक बच्चे जैसी उत्सुकता और आनंद जाग उठता है। हम में से अधिकांश लोग जीवन में हर चीज पर नियंत्रण रखकर सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, लेकिन वॉट्स कहते हैं, जीवन की धारा पर भरोसा रखना सीखो और बहने दो। आवश्यकता से अधिक नियंत्रण हमें उलझन और तनाव ही देता है। उन्होंने समझाया कि कई बार समस्या को हल करने का सबसे बड़ा तरीका है उसे जबरदस्ती हल करने की कोशिश छोड़ दी जाए। एलन वॉट्स उदाहरण देते हैं कि मटमैला पानी सबसे अच्छी तरह साफ तब होता है जब उसे अकेला छोड़ दिया जाए, अर्थात गंदले पानी को शांत छोड़ देने पर वह स्वयं साफ हो जाता है। इसी तरह जीवन की कई उलझनों के लिए अगर हम धैर्य रखें और चीज़ों को जाने दें तो बहुत कुछ अपने आप सुलझ सकता है। इसे समझाने के लिए वॉट्स ने तैराकी का एक एग्जाम्पल दिया। वे कहते हैं कि विश्वास का मतलब खुद को पानी के हवाले कर देना। जब आप तैर रहे हो तो पानी को पकड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप डूबेंगे। इसके बजाय खुद को ढीला छोड़ दें, आराम से तैरते रहें। इस रूपक के जरिए वे सिखाते हैं कि जीवन में अगर हम हर परिस्थिति को कड़ाई से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो डूबने का डर बना रहेगा, लेकिन जब हम भरोसा रखना सीख जाते हैं तो जीवन रूपी पानी पर सहजता से तैरने लगते हैं। परिस्थितियों में परिवर्तन के मामले में भी वॉट्स हमें स्वीकार करने की राय देते हैं। जीवन में परिवर्तन अटल है और उसे रोकना असंभव, इसलिए डरने या विरोध करने के बजाय वे कहते थे कि इसे अपनाओ। परिवर्तन का अर्थ समझने का एक ही तरीका है, उसमें कूद पड़ना, उसके साथ बहना और उसके नृत्य में शामिल हो जाना। अर्थात जिंदगी के बदलते रंगों से घबराने की जगह उन्हें जीवन के नृत्य का हिस्सा मानकर चलो। जब हम अनिश्चित भविष्य को नियंत्रित करने की जिद छोड़कर उसे नृत्य की तरह अपना लेते हैं, तब जीवन में सचमुच सहजता आ जाती है। उनका अगला सिद्धांत प्रामाणिकता के साथ जीवन जीने के लिए है। समाज के दबाव में कई लोग एक नकली मुखौटा पहन लेते हैं। हम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपने सच्चे जज्बात छुपाकर बनावटी व्यक्ति जीने लगते हैं, लेकिन वॉट्स जोर देकर कहते हैं कि सच्ची खुशी और आत्मसंतुष्टि के लिए प्रामाणिकता आवश्यक है, यानी खुद के प्रति ईमानदार होना, अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप जीवन जीना। वॉट्स का संदेश था कि जो भावना आपके भीतर सच में नहीं है उसका प्रदर्शन कभी न करें। उन्होंने साफ कहा है, कभी ऐसा प्यार करने का नाटक मत करो जो तुम वास्तव में महसूस नहीं करते। मतलब हमें अपने हृदय के सच को नहीं छुपाना चाहिए। एलन वॉट्स हमें अपनी परिवर्तनशीलता को अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तुम्हें वह इंसान बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं जो 5 मिनट पहले थे। हर पल हम नए बन सकते हैं, एक ताज़ा शुरुआत कर सकते हैं। अतः पुरानी भूमिकाओं या पहचानों से चिपके रहने की आवश्यकता नहीं है। जब हम स्वयं को बदलने की आज़ादी देते हैं तो और भी प्रामाणिक हो जाते हैं, यानी अपने आप के प्रति सच्चे।
वर्ड्स के अनुसार नकली आवरण उतारकर जब हम असली अस्तित्व को अपनाते हैं, तभी जीवन में सच्ची तृप्ति का द्वार खुलता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के अनुरूप जीवन जीना ही वास्तविक आज़ादी है। जब हम अपने गुण दोष सहित स्वयं को स्वीकार करके दिल की सच्चाई के साथ जीते हैं, तब एक हल्केपन और गहरे संतोष का एहसास होता है। आखिर में एलन वॉट्स के सिद्धांत हमें गहरी सीख देते हैं कि हम जीवन को पूरे दिल से अपनाएं, खुद को उसी रूप में स्वीकारें जो हम वास्तविकता में हैं। उनके शब्दों में जीवन का अर्थ बस जीवित होना है, यह इतना सादा और स्पष्ट है। वॉट्स का दर्शन हमें दौड़ती भागती जिंदगी में ठहर कर यह सोचने को प्रेरित करता है कि आनंद किसी मंजिल में नहीं बल्कि यात्रा में है। स्वयं से परे कुछ हासिल करना जरूरी नहीं। जब हम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहते हैं, नियंत्रण छोड़कर भरोसा करना सीखते हैं और प्रामाणिकता के साथ जीवन जीते हैं, तभी जीवन का वास्तविक आनंद महसूस होता है। इन शिक्षाओं में एक प्रकार की मुक्ति का संदेश छिपा है। वे हमें प्रेरित करती हैं कि हम बेफिक्री से अभी के पल को जिएं, जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करें, दिल की सच्चाई के साथ आगे बढ़ें। एलन वॉट्स की ये बातें हर उस व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं जो आत्मविकास और सत्य और आनंद की तलाश में है।